बार स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। ऑटो में रिपोर्टर आज निकला है राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर। शहीद स्मारक पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार राजधानी जयपुर में धरने क्यों चल रहे हैं। आशा सहयोगिनियों के धरने में हम लोग पहुंचे हैं। पहले भी आपने सुना होगा, देखने की कोशिश की होगी कि किस तरह से आशा सहयोगिनी जो है पूरे राज्य भर से जयपुर पहुंची और उसके बाद में इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। ये तमाम लोग 18,000 रुपये वेतन सहित अन्य कई मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इनकी जो संख्या है, पहले जब जाम वाम लगा तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज ये संख्या थोड़ी कम क्यों है और तमाम ऐसे सवाल जो जानना जरूरी है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इनके जो अध्यक्ष है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, आप इस संगठन को चला रही हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? मेरा नाम निर्मला सेन है, मैं आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हम जो आशा सहयोगिनी धरना प्रदर्शन आप देख रहे होंगे, ये अभी से नहीं चल रहा है सर, ये 4 महीने से चल रहा है। ये बताइए निर्मला जी, आपकी संख्या कैसे कम हो गई? वहाँ तो संख्या बहुत ज्यादा थी, राजस्थान के अंदर तो बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, संख्या कैसे कम हो गई? जी मैं ये बताना चाहूँगी, संख्या कम होने की वजह भी सरकार ही है, क्योंकि इतनी हिम्मत करके महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ करके धरना स्थल पर 15-15 दिन तक पड़ी रही ठंड में, तो वहाँ पर सोती हुई महिलाओं को प्रशासन ने उठाया, जेल में बंद किया, उनकी नौकरी से पृथक किया और इतना डर पैदा कर दिया कि आशाओं की हिम्मत नहीं हो रही दोबारा अपने पैरों पर अपने खुद के लिए लड़ सके। 2700 से घर नहीं चलता है आशाओं का, 2700 से बच्चों की ड्रेस नहीं आती है, 2700 से बच्चों के खाने पीने का नहीं आता है। जब हम एक त्योहार भी करते हैं ना, तो हम मिठाई लाने के लिए 400 रुपए भी, मिठाई लाने के लिए 10 बार सोचते हैं कि हम 400 रुपए की मिठाई कैसे लाएं, घर में दिए कैसे जलाएं। तो सरकार जो है हमारी तरफ देखते हुए हमारी सैलरी बढ़ा दे न्यूनतम, हम उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं। मैं अरुणा कुंवर, जिला अध्यक्ष उदयपुर। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि 2018 में जब हमारा 4250 रुपये पैसा बढ़ गया था तो कहाँ गया, किसके खाते में गया? वो ये सरकार की लापरवाही है जो साइका के खाते में चला गया पैसा या किसी दूसरे के खाते में पैसा चला गया, ये हमको नहीं पता। पर उस पैसों का अब अगर लागू करती है तो हमें एरियल समेत और इस बजट में जो बढ़ाया वो पैसा प्लस करके हमको दे। आपका नाम बताइए, आप कहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं? मैं अरुणा कुंवर हूँ और जयपुर से उपाध्यक्ष हूँ और मैं मावली ब्लॉक से आंगनबाड़ी मर्तड़ी से हूँ। जी, आपकी आंगनबाड़ी के अंदर आप लोग किस तरह का काम करते हैं और सरकार से क्या डिमांड रखते हैं आप लोग? आंगनबाड़ी में सारा ही कार्य हमें पे ही थोपा जाता है, कार्यकर्ता का हो या सहायिका का हो या फिर आशा का काम हो, सभी तरीके से हम सभी काम करते हैं। ऑल अनगिनत काम आप लोग करते हैं। आप कहाँ से आए? सर मैं भीलवाड़ा से हूँ। अच्छा, भीलवाड़ा से आए। जब आप अनगिनत काम करते हो तो फिर 18,000 रुपये वेतन देने में सरकार को दिक्कत क्या है? जैसे हमें 18,000 दिया जाए और जैसे हम जो काम करते हैं कोरोना काल में जो हमने काम किया, जो आंगनबाड़ी से गांव को हम सर्वे जो हम देते हैं ना अपनी सेवा, वो 43 प्रकार के हम कार्य करते हैं, ठीक है ना। एनसी हो, डिलीवरी हो या जब से लेडीज शादी करके गाँव में आती है तब से और वो जब तक मरती है, जन्म मृत्यु तब की हम सारी सूचना हम केंद्र को सरकार को पहुंचाते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि जैसे कम पैसों में मजदूर मिल रहा तो हम ज़्यादा पैसे क्यों दें। सरकार से कहाँ बात पहुंची है? पहले भी आप लोगों ने आंदोलन दिए, धरने किए, सरकार क्या कह रही है अभी आप लोगों से? मैं आशा सहयोगिनी दौसा जिले से मीना गुजर हूँ। हमारी एक ही मांग है, सरकार हमें अपने घोषणा पत्र अपने वादे के अनुसार उतरे और हमें स्थायी करे, हमें स्थायी परमानेंट बनाए। पहली जो मांग है वो स्थायी करने की है, साथ साथ में मांग 18,000 की है, लेकिन इस 18,000 की मांग में कुछ परिवार से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, जिनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, वो उनको लेकर के भी यहाँ पर आई हैं। आपका दिल क्या कहता है अपने बच्चे को लेकर के? खुले आसमान के नीचे आप अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं, बच्चे को क्यों लेकर के आए? बच्चे को लेके आए कि हमारा पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि 2700 रुपये में क्या होता है, अगर पैसा बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है। इसमें बहुत सी गरीब महिलाएं, विधवा महिलाएं, इसमें सरकार ने विधवा महिलाओं को भी लगाया, जो गरीब परिवार से है उनको लगाया है, और ऐसी स्थिति में 2700 रुपये में उनका घर खर्चा नहीं चलता है। अच्छा, 2700 रुपये से 18,000 हो जाएंगे तो फिर घर चल सकेगा? आराम से घर भी चल सकेगा, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। आप कहाँ के आशा सहयोगिनी? प्रतापगढ़ जिले से। अच्छा, राजस्थान का काफी दूरस्थ इलाका प्रतापगढ़। क्या डिमांड है? 2700 रुपये में घर नहीं चलता, 18,000 रुपये की डिमांड है, और किस तरह की डिमांड है आप लोगों की? सर हमने सबसे पहले जो हम लगे, हमने 500 रुपये में काम किया है और 500 रुपये से हमारे फिर 750 रुपये किया गया, 750 से फिर हमारे 1850 रुपये किया गया, फिर उसके बाद 1850 से फिर हमको 2700 रुपये पे आके अटका दिया जी। तो सर हम 24 घंटे काम करते हैं तो फिर हमारे 2700 रुपये कम क्यों जी? और कार्यकर्ता और सहायिकाओं का पैसा बढ़ा दिया गया तो फिर हमारा क्यों नहीं बढ़ाया? बस हमको तो सरकार से यही। माता जी, आप कहाँ से आए?
सरदार नगर तो हमारा गांव है, आंगनबाड़ी केंद्र है मेरा, ब्लॉक बनेड़ा है, जिला भीलवाड़ा से आई हूँ मैं। क्या मांग है आप लोगों की? बस न्यूनतम मजदूरी नहीं है। और हम फील्ड में जाते हैं, लोग पूछते हैं कि आपको कितना पैसा मिलता है। 2700 तो है, झूठ बोल रहे हो, आपको तो 5-10 हज़ार रुपये तो होंगे। तो बड़ी शर्म आती है हमारे को। तो हम नरेगा की बराबरी है, आपको मजदूरी नहीं मिलती तो को नहीं देते, जो आप झूठ बोलते जो नहीं है हमारा है ही। आप लोग तो सरकार का हिस्सा हो, महत्वपूर्ण हिस्सा, सरकार क्या कह रही है आप लोगों को? कुछ नहीं, सरकार तो कोई धनी धोरी नहीं बनता। ICDS विभाग वाले तो कहते हैं कि चिकित्सा विभाग वाले में जाओ, चिकित्सा विभाग वाले बोले ज्वाइनिंग वहाँ से ली तो ICDS विभाग में जाओ। धनी दौरी कोई नहीं, हमारी विपत्ति आती है हमारे पे तो धनी दौरी कोई नहीं रहता। जी जी, धनी दौरी कोई नहीं रहता। क्या कह रही है सरकार आप लोगों से? सरकार कहती है कि आशा को हम जानते ही नहीं है, आशा क्या है हमारी कोई पहचान नहीं। हमें सरकारी पहचान मिले और न्यूनतम मानदेय मिले और सरकारी कर्मचारी घोषित करे, बस हमारी यही मांग है। चलिए, ये अपनी पहचान, अपनी मांग, अपना घर चलाने के लिए न्यूनतम मजदूरी के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इनकी जो डिमांड्स हैं वो यही है कि इनको फिक्स किया जाए, इनको एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 18,000 रुपये इनकी पगार की जाए, 2700 में घर नहीं चलता है, और ऐसी तमाम अन्य मांगों को लेकर के लोग लगातार राजधानी जयपुर में धरना दे रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बेरोजगारों से आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। और ऑटो में रिपोर्टर का मकसद यही है कि जो समस्याएं हैं, आम जन की जो समस्याएं, वो सरकार तक पहुंचे। सरकार जो सजग सरकार है, संवेदनशील सरकार होने की बात करती है, उन तक ये बात पहुंचे और इनकी आवाज़ जो सरकार के कानों तक पहुंचेगी तो शायद ये लोग भी अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने दफ्तरों को संभालेंगे और फिर से ये लोगों की जनसेवा में जुट सकेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे लौटते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आप गाना नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। ऑटो में रिपोर्टर निकला है आज शहर के दौरे पर और जानने की कोशिश कर रहा है आखिर राजधानी जयपुर में जो धरने चल रहे हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बेरोजगार जो है वो अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं। 22 गोदाम चौराहे के नज़दीक में ये धरना इस वक्त चल रहा है और ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये लोग अपनी कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनके धरने के मद्देनज़र यहाँ पर खासा सुरक्षा का इंतजाम भी किए हुए हैं, बैरिकेडिंग भी की हुई है और हम कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करने की कि आखिरकार ये लोग अपने जो डिमांड्स हैं उनको किस तरह से ये लोग रख रहे हैं, क्या कुछ ये लोग सोचते हैं और तमाम विषयों को लेकर के हम बात करेंगे। ये आपको नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है बेरोजगारों का, ये तमाम वो बेरोजगार हैं जो यहाँ पर रोजगार की मांग को लेकर के जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके नेता हैं उपेन। ऑटो में रिपोर्टर कार्यक्रम जो है वो पहुँचा है बेरोजगारों के बीच में। किस तरह की डिमांड्स है आप लोगों की और क्या आज आप लोग कर रहे हैं यहाँ? देखो, पुलिस वालों ने हमें चेतावनी दी कि आपको उठाएंगे, लेकिन हमने कह दिया चाहे गोली चलाओ चाहे लाठियां चलाए हम नहीं हटेंगे। हम माँ पढ़ाओ चला और सबका आमरण भी चल रहा है कि जो 16 सूत्रीय मांग है, जो 2013 से लंबित भर्तियां, एनएम पंचायत राज आयुर्वेदिक नर्सिंग भर्तियां, नई भर्तियां जो टेक्निकल हेल्पर की 2012 का मामला है, फार्मासिस्ट का मामला, प्रयोगशाला सहायक भर्ती का मामला, ये कोरोना योद्धा है, ये पीपी किट पहन के बैठे हुए हैं और इनमें एक व्यक्ति शहीद भी हो गया। और ये प्रयोगशाला सहायक भर्ती का मामला है। जो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं हमारी सुनी नहीं जा रही, लाठीचार्ज का हमें हवाला दिया जा रहा है। लेकिन हमने कह दिया चाहे लाठियां बरसाओ चाहे गोलियां बरसाओ, हम हटने वाले नहीं। आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हो, हमने कोई अनुशासन भंग नहीं किया। लेकिन बार बार चेतावनी देकर हम लोगों को उकसाया जा रहा है कि हमने कह दिया चाहे लाठियां बरसे, कुछ हम हिलने वाले नहीं। हम मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे जब तक नहीं हटेंगे। जब तक नहीं हटेंगे। यहाँ पर कुछ लोग पीपी किट में मौजूद हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, कोरोना योद्धा इन्हें बताया जा रहा है। कोरोना योद्धा के रूप में आप लोग यहाँ बैठे हो पीपी किट पहन करके ऐसी गर्मी में, क्या मांगे हैं सरकार को, क्या कहना चाहते हो आप? सर, हमारी मांग यह है कि जो 2018 की प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534 पदों की निकाली थी उसकी चयन सूची जारी करे सरकार। हमने पूरे साल सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर इस कोविड रूपी महामारी में राजस्थान सरकार की बहुत वो करी है, जन लोगों की सेवा करी है, उसका तोहफा हमें सरकार दे, हमारी सुने। हम खुले आसमान के नीचे पिछले 2 दिनों से लगातार सेवा यहाँ पड़े हुए हैं। सरकार हमारी सुध नहीं ले रही। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रयोगशाला सहायक सूची
1534 पदों की जारी करें। आपकी इनकी आवाज़ जो है वो बुलंद की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह दहिया जो है काम करते हुए ये शहीद हो गए और ये लोग जो है अपनी अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह की मांगे आप लोगों की, सरकार सुन नहीं रही क्या आप लोगों की बात? नहीं सर, हम नर्सिंग भर्ती 2013 से वंचित 8 साल से बेरोजगार बहनें 2013 के घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि ये भर्ती हम पूरी करेंगे। उसके बाद में सत्ता पलट गई, बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी सरकार ने द्वेषतापूर्ण ये भर्ती नहीं की। उसके बाद में गहलोत सरकार ने हमसे वोट मांगने आए तो ये कहा कि आप हमें वोट दो, हम हमारी निकाली हुई भर्ती है, हम इसको पूरा करेंगे। तो हमने कांग्रेस सरकार को सत्ता में लेके आए। अब कांग्रेस सरकार 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। अब कल से हम यहाँ पे बैठे हैं। 25 नवंबर 2019 में हमारे पद सर्जित किए थे। उसके बाद में कमेटी बनी थी, अभी तक उस कमेटी का कोई फैसला नहीं आया। 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई सरकार ने हमें ये वार्ता तक के लिए नहीं बुलाया है। अच्छा, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, आप अपने छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ क्या सोच करके आए हैं? सरकार सुन लेगी आपकी बात? सरकार को सुनना ही पड़ेगा। हम 8 साल से परेशान हैं भाई। सर, हम इतने छोटे बच्चों को लेके कैसे रात गुजार रहे हैं यहाँ पे बैठे? तो अब सरकार नजारा नजर आ रहा है साफ तौर पर, ये वो बेरोजगारों का धरना है जो अपनी अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से हम शहर में यही जानने के लिए निकले थे कि आखिरकार शहर में जिस तरह का माहौल, जिस तरह का चल रहा है, सरकार तक क्या आवाज़ पहुंच पा रही, नहीं पहुंच पा रही? क्या सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, नहीं बुलाया? आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई संदेश आया वार्ता के लिए? कल हमें 3 बजे विधानसभा ले जाया गया था, 6 बजे, यानी कि 3 घंटे बिठाया और वापस ले आया। किसी से वार्ता नहीं करवाई। रात भर बिना रजाइयों में महिला और बच्चे सब लोग यहाँ पड़े रहे। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वो भी भरा हुआ है और बार बार उठाने की धमकी दी जा रही है। हमारी अभी तक किसी से वार्ता नहीं है। हम चाहते हैं हमारे मुखिया हमसे वार्ता करें, हमारी पीड़ाओं को दूर करें। हमने समर्थन दिया था, साथ थे, लेकिन अब आने वाले समय में उपचुनाव भी है, कहीं कि इनका खामियाजा सरकार को ना भुगतना पड़े। सरकार जो है वो संवेदनशील होने की बात कहती है, लेकिन आपको नज़ारा दिखा, ये तीसरा एक धरना जो बड़ा महत्वपूर्ण धरना है। राजस्थान के जो बेरोजगार हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और ऑटो में रिपोर्टर यही जानने के लिए आया है कि आखिरकार राजधानी जयपुर के अंदर जो धरने चल रहे हैं वो किस तरह की डिमांड्स रखते हैं लोग और अपनी डिमांड्स को लेकर के सरकार से इनकी जो बातचीत है वो कहाँ तक पहुँची है। आज के हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में फिलहाल इसके आज हम लेंगे इजाज़त। अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी और नए विषय के साथ, जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए, क्योंकि जनता के जनतंत्र और लोकतंत्र के अंदर जो है वो ऑटो में रिपोर्टर का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ऑटो में रिपोर्टर में बात होती है तो लोग भी दिल खोल करके अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इस न्यूज के सह प्रायोजक कोई भी दाम